बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो, ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो मोस्टली हर एक घर में इजीली हो जाती है, बट फिर उसके साथ आपको रहना पड़ता है। या तो आपको हर बार वो इरिटेशन होता है कि काश हमें कोई बता देता कि ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर मिस्टेक हो गई है तो अभी उसका सॉल्यूशन क्या है। सो डोंट वरी, वी आर हियर टू टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट योर बेडरूम डिज़ाइनिंग। और जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई कर लेता है और बाद में पछताता है, वो पहले तो अगर आप अपना बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए ताकि आप वो मिस्टेक करो नहीं। और दूसरा, अगर आपका बेडरूम ऑलरेडी डिज़ाइन हो गया है और ये मिस्टेक्स ऑलरेडी हो गई है तो उसको फिक्स कैसे करना है वो भी हम आपको ये वीडियो में बता देंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like this video and share it with your family and friends. Also you can follow us on our Instagram channel, जहाँ पे हम डे टू डे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं आपके साथ। और अगर आपको हमारी डिज़ाइनिंग सर्विसेज चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो ये नंबर पे। हम ऑल ओवर इंडिया डिज़ाइनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके लिए आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हो, अपनी ऑफिस डिज़ाइन कर रहे हो और वहाँ पे आप स्टक हो गए हो, so we can also arrange one-on-one call and we can clear your doubts. So you can also connect with us for that inquiry on this number. So let's start today's video. सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन होती है इन बेडरूम डिज़ाइनिंग, वो है गलत लाइटिंग का प्लेसमेंट। जब भी आप बेडरूम में लाइटिंग प्लेस करते हो, सो सीलिंग डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपको लगता है कि इवन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूट कर ले, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आपका जो बेड का एरिया है, जहाँ पे आप सोने वाले हो, जहाँ पे आपका सर आने वाला है, उसके एग्जैक्ट ऊपर कभी भी आपको लाइटिंग नहीं लेना है। कई बार डिज़ाइनर आपको बोल देंगे, या तो आपको लगेगा कि जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे हम रीडिंग करने वाले हैं या तो हम कुछ काम करने वाले हैं तो हमें ऊपर लाइटिंग चाहिए ही, या तो आपको लगेगा कि हमारी डिज़ाइन ऐसी है कि इवनली हमने लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो सर के ऊपर भी लाइट आ रही है तो हमने रख दिया, बट विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज जब आप सो रहे हो या रीड कर रहे हो, अगर वो डायरेक्टली आपके हेड पे वो लाइट आएगी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और वो इनकरेक्ट भी होता है बिकॉज इट क्रिएट्स अ शेडो। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है डिज़ाइनिंग तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बट अगर बोलोगे पलक हमने तो ये कर दिया, आपने पहले हमें बताया नहीं था, सो डोंट वरी, हाउ टू फिक्स दैट। आपको वो जो लाइट है वो हटा के वही वायरिंग में सीओवी लाइट या तो रोटेटिंग लाइट रख देना है। तो उसमें क्या बेनिफिट हो जाएगा कि पॉइंट आपका वही है। सो ना आपको पेंट डिस्टर्ब करना है, ना आपको पीओपी डिस्टर्ब करना है, ना नया इलेक्ट्रिकल पॉइंट लेना है, बट सिर्फ लाइट फिक्सचर चेंज करना है जो कि रोटेटेबल और मूवेबल हो, सो दैट उसका एंगल आप सेट कर पाओ। जैसे कि आपने बेड के पीछे एक अच्छी सी फोटो फ्रेम लगा दी है और उसके ऊपर आपको फोकस चाहिए ही, तो आप क्या करोगे? अगर आप सेंटर में लाइट नहीं लोगे तो आप ले लीजिए, बट फोकस लाइट लीजिए, सो दैट उसका फोकस डायरेक्टली डाउन नहीं होना चाहिए बट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ऑन द बैक वॉल होना चाहिए। तो आपका बेडरूम का लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन और डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है रॉन्ग फर्नीचर प्लेसमेंट। जब भी हम नया घर या नया बेडरूम डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से देख के होता है कि ये भी हम ले लेंगे, ये भी रख देंगे। सो तब हम थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अनप्लान वे में ले लेते हैं। बट फिर क्या होता है, व्हेन वी स्टार्ट लिविंग इन दैट रूम, सारे ऑब्जेक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक और फील देते हैं। मेंटली भी वो एक ऑब्स्टेकल बन जाता है और जो सर्कुलेशन, जो स्पेस है, वो भी आपकी बहुत ही वियर्ड हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आप कोई भी फर्नीचर डिज़ाइन करवा रहे हो या तो रेडी ले रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। आपको अपना बेडरूम पूरा इस तरीके से जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे क्लस्टर्ड नहीं कर देना है, बट आपको एक रेशियो हम बता रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि है 50/50। सो 50% स्पेस ऑफ योर बेडरूम में आपका फ्लोर स्पेस कवर हो जाए वैसा फर्नीचर आप ले सकते हो, जैसे कि हो गया आपका बेड, वार्डरोब, ठीक है। बट 50% स्पेस ऑफ योर बेडरूम, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो आपकी ओपन होनी चाहिए। सो ओपन मतलब आप बोलोगे पलक पर फिर बाकी फर्नीचर का क्या, ड्रेसर कहाँ रखेंगे, वर्किंग डेस्क कहाँ रखेंगे, टीवी यूनिट कहाँ रखेंगे, साइड टेबल कहाँ रखेंगे, तो डोंट वरी, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन दे देंगे। सो बाकी जो आपके ये सारे फर्नीचर है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सारे फर्नीचर के लेग्स जो है वो पतले लेग्स है, स्लिक है, और या तो विदाउट लेग फ्लोटिंग फर्नीचर है, तो उसमें आपको पूरा जो फ्लोर है वो आपको क्लियर विजिबल है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक तो आपका फ्लोर स्पेस आपको ओपन दिखेगा,
और दूसरा मेंटली भी आपको वो ओपननेस हमेशा मेंटेन रहेगी आपके बेडरूम में। थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है एसी का प्लेसमेंट और एसी का डिजाइनिंग। सबसे पहले बात करते हैं एसी के प्लेसमेंट की। जहाँ पे भी आपका बेड आ रहा है उसके एग्जैक्ट ऊपर एसी बिल्कुल नहीं लगाना है, ना तो उसके एग्जैक्ट सामने लगाना है। क्या होता है कि वो दो जगह आपको स्क्रीन में जैसे दिख रहा है वहाँ पे अगर आपने एसी का प्लेसमेंट कर दिया तो उसका डायरेक्ट फ्लो बॉडी पे आता है, तो वो एक तो अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसका फ्लो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता है। तो ऑलवेज एसी का प्लेसमेंट आपको या तो बेड के राइट साइड की वॉल पे या तो लेफ्ट साइड की वॉल पे करना है। दूसरी मिस्टेक रिगार्डिंग एसी जो आपको अवॉइड करनी है वो है जब भी आपका एसी का इंस्टॉलेशन होता है तो एसी की जो भी पाइपलाइंस होती है वो कहीं ना कहीं से जाके आउटडोर में जाती है। सो आपको एसी का पाइपलाइन जब भी आप इंस्टॉल करवाते हो तो उसका एक रॉ फोटो ले लेना है कि वो पाइप कहाँ से जा रही है, क्योंकि एसी का इंस्टॉलेशन करवाने के बाद अब अगर आप टीवी यूनिट बनवा रहे हो या ड्रेसर बनवा रहे हो या कुछ भी फर्नीचर बनवा रहे हो तो अगर वो पाइप में डायरेक्टली ड्रिल हो गया तो आपको वो पूरा एसी का पाइप खोल के निकालना पड़ेगा, आपका पेंट भी बिगड़ेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा और फिर नए से आपको पूरा डिजाइनिंग करना पड़ेगा, विच इज अ बिग हजार्ड। सो मेक श्योर टू अवॉइड दिस टू मिस्टेक्स। एंड थर्ड लास्ट मिस्टेक जो आप एसी के डिजाइनिंग में अवॉइड कर सकते हो वो है अगर आप एसी बाय कर रहे हो तो ऐसे बल्कि वाइट कलर के एसीज अभी आउटडेटेड हो गए हैं। मार्केट में ऐसे डिजाइनर एसी, कलरफुल एसीज अवेलेबल है जो कि आपके रूम में एक डिजाइनर एलिमेंट ऐड कर देगा और ये बोरिंग टाइप के एसी अभी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं। सो प्लीज डोंट गो फॉर दिस एंड गो फॉर दिस। फोर्थ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है इन योर बेडरूम इज एडिंग अ साउंड प्रूफिंग विंडो। स्पेशली अगर आपका घर या आपका बेडरूम रोड साइड फेसिंग है या तो आपका कोई फ्लैट है जहाँ पे आपका गार्डन फेसिंग घर है या तो स्पेसिफिकली बेडरूम है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी विंडोज को आप साउंड प्रूफिंग विंडोज बनाओ, वरना कितना भी आप अच्छा सा डिजाइन कर लो जब भी आप टीवी देख रहे हो या रिलैक्स हो रहे हो सो बाहर का वो इरिटेटिंग ट्रैफिक का साउंड या तो कोई भी बच्चों के खेलने का साउंड या एनीथिंग कैन डिस्टर्ब योर स्लीप ऑल्सो एंड योर पीसफुल टाइम ऑल्सो। तो डीजी ग्लास आपको विंडो में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक योर बेडरूम पीसफुल। फिफ्थ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो है आपकी मास्टर बेडरूम की मेन वॉल, एक्सेंट वॉल को बहुत ही ज़्यादा हैवी बना देना। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो आप डेफिनेटली गूगल पे, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा सर्च करोगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में ये सारी हैवी वॉल इमेजेस दिख रही है, वो वहाँ पे ही अच्छी लगती है बिकॉज उसका स्केल आपको पता नहीं है, वो हाइट पता नहीं है। बट एक्चुअल जो घर होते हैं वहाँ पे लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड हाइट और लिमिटेड बजट होता है। तो उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन में ये सारी इमेजेस देख रहे हो, मिनिमलिस्टिक कलर अच्छा सा आप ले लो, अच्छा मटेरियल यूज कर दो एंड गो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सेंट वॉल जो कि आपको हमेशा अच्छी लगेगी और एक्चुअल लाइफ जो आपकी होती है वहां पे मेंटेन करने में भी इजी रहेगा। सिक्स्थ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो है आपके बेडरूम में कूल व्हाइट लाइट लगाना। कूल व्हाइट लाइट कुछ ऐसी दिखती है जो कि आपको अलर्ट कर देती है। मतलब अगर आप ऑफिस में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, आप स्कूल में जाओगे तो हमेशा आपको कूल व्हाइट लाइट मिलेगी बिकॉज इट इज अ सेंस ऑफ अलर्टनेस। आपको बहुत ज्यादा ब्राइट एनवायरमेंट मिलता है सो दैट यू डू द वर्क जहाँ पे आपका फोकस नीडेड है। बट बेडरूम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रिलैक्स होना है, आपको एट ईज फील करना है, तो हमेशा वार्म व्हाइट लाइट के लिए ही जाना है। अगर आपने पूरे बेडरूम में व्हाइट लाइट लगा दी है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए सिर्फ आपको फिक्सचर चेंज करना है और आपको वार्म व्हाइट लाइट लगा देनी है, तो आपका भी रूम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल हो जाएगा। सेवेंथ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है वो है गलत पेंट सिलेक्शन। जैसे कि आप ये सारी इमेजेस देख रहे हो, उसमें लाउड रेड कलर, ऑरेंज कलर, बहुत ही भड़कीला ब्लू कलर या येलो कलर है। पिंटरेस्ट पे अच्छा दिखेगा बिकॉज वो अगेन रूम साइज आपको नहीं पता है क्या है, आपको पता नहीं है कि बाकी कॉम्बिनेशन क्या है, बट एक्चुअल लाइफ में ये कलर हर एक कलर का एक सिंबल होता है। जैसे रेड कलर थोड़ा एग्रेशन वाला होता है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा हैप्पी लाइवली रहता है, येलो कलर थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाता है। बट ये सारे कलर्स अगर आप करवाओगे अपने बेडरूम में तो बेडरूम बहुत ही छोटा दिखेगा और वाइब भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बेडरूम में आपको पीसफुल कलर्स लेने हैं, जैसे कि बेज हो गया, ग्रे हो गया, या तो कलर्स में भी जाना है तो पेस्टल कलर्स लीजिए, जैसे कि पेस्टल ग्रीन है, पेस्टल ब्लू है, पेस्टल येलो है। वो आपको एक कामनेस देगा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब देगा और आपका रूम और अच्छा दिखने लगेगा। 8 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फैन।
कई बार क्या होता है कि पूरे रूम का सेंटर पॉइंट ले लिया और वहां पे फैन रख दिया, वो कंप्लीटली गलत होता है, बिकॉज आपका फैन ऑलवेज आपके बेड के सेंटर के ऊपर आना चाहिए। अभी आप बताओगे कि हमारे बेडरूम का साइज कुछ ऐसा है कि जहाँ पे बेड ऑफ सेंटर आ रहा है, तो फिर हम बेडरूम में फैन कैसे ले बेड के सेंटर में? तो आपको सीलिंग में प्ले करना है। सीलिंग डिजाइनिंग आपको ऐसी करनी है कि जहाँ पे एक जो डिजाइन है वो बेड के एग्जैक्ट ऊपर आए, सो दैट आप उसका सेंटर लेके वहां पे फैन रख सकते हो, बट ऑफ सेंटर फैन नहीं रखना है, वरना रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। फिर बोलोगे कि पलक आपने बताया क्यों नहीं कि उसको फिक्स कैसे करें। 9th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ पैनल लाइट लगा देना। सिर्फ पैनल लाइट अगर लगा दोगे तो आपका पूरा घर ना ऑफिस जैसा और बहुत ही कमर्शियल लगने लगेगा। तो आपको टास्क लाइट्स लगानी है, लेयर ऑफ लाइट्स लगानी है। जैसे कि मेन 4 लाइट आपने भले ही पैनल लाइट लगा दी, बट फिर जो टास्क लाइट लगानी है, बीच में डिजाइनर लाइट लगानी है, वो तो या आप सीओबी ले लो, या तो बेड के आजू बाजू में 2 अच्छी सी हैंगिंग लाइट ले लो, या तो आपकी बेड बैग की एक्सेंट वॉल जो है वहां पे 2 वॉल लाइट ले लो। एंड प्ले विथ लाइटिंग का लेयर्स दैट मेक्स योर रूम लुक वेरी लग्जरियस एंड क्लासी। 10th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है कर्टेन का गलत डिजाइन और गलत हाइट। सो कभी भी कर्टेन आप डिजाइन कर रहे हो वो फ्लोट टू सीलिंग टच ही होने चाहिए, और कोई डिजाइन करना ही नहीं है। मतलब अगर आपकी विंडो छोटी भी है तो भी आप कर्टेन फुल लगवाओ। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि नीचे से 3 फीट ऊपर तक कर्टेन लगा दिया, लुक्स बहुत ही शैबी एंड आपका पूरा जो डिजाइनिंग है उसको वो बहुत ही चीप लुक दे देगा। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ब्लाइंड के लिए जा सकते हो, बट छोटे हाइट का कर्टेन बिल्कुल नहीं लगाना है। 11th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वाइल डिजाइनिंग योर बेडरूम इज टू नॉट कीपिंग द पैसेज ओपन फॉर द सर्कुलेशन। सो जहाँ पे भी आपका बेडरूम का डोर ओपन हो रहा है उसके सामने का जो पैसेज है, फर्स्ट पैसेज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द एंटायर रूम, वो आपको क्लियर रखना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि बेडरूम डोर खुला और सामने ही बेड आ गया, कवर हो गया, फिर आपका पूरा वो जिगजैग पैसेज बन जाता है। वो आपके रूम को बहुत छोटा लुक दे देता है, और जो फंक्शनली आपकी चीज़ों को आपको यूज करना है उसके लिए भी वो करेक्ट नहीं है। So these are the 11 mistakes which you have to completely avoid while designing your bedroom। और हमने ये भी बता दिया है कि अगर आपने ये गलतियां कर दी है तो उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हो। So let us know how you like this video। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप हमारा वीडियो देखना चाहते हो, एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट द सेम टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू सो मच।